हेलो गाइस। आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, वाई आई एम हियर। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज है संडे और मैं एशियन सेशन ट्रेड करता हूँ, वो भी गोल्ड। तो आज मार्केट बंद है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे मार्केट का 1 साल का एक्सपीरियंस है और अभी मैं कुछ ही मंथ्स में थोड़ा सीरियस हुआ हूँ इसको लेके। तो अभी मैं एक बिगनर ट्रेडर हूँ और मैं काफ़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे डेली अपलोड करता हूँ। एनालिसिस और मेरी मिस्टेक्स, जो मैंने क्या मिस्टेक की और आगे की एनालिसिस। तो मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ। तो मैं अपनी दिन में सुबह आता हूँ एशियन सेशन में, अपनी ट्रेड लेता हूँ, लॉस करता हूँ या फिर प्रॉफिट करता हूँ और मैं गायब हो जाता हूँ। सीधी सी बात ये है। यूट्यूब पे मेरे को ना ही व्यूज़ चाहिए यहाँ पे, ना ही मेरे को मोनेटाइज करना है। सिंपल सी बात है, मेरे को मेरी जो मिस्टेक्स हैं, जो कि मैं मिस्टेक करता हूँ, उनको मुझे ट्रैक करना है। और वो इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती ट्रैक करने के लिए। तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि मैं दिन में जो भी मिस्टेक करूँ, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ और अपलोड कर दूँ। इससे क्या होगा कि मुझे जब भी पता करना होगा कि मैंने उस दिन क्या मिस्टेक की, तो मैं सीधा ही इसमें जाऊँगा और देखूंगा कि मैंने ये मिस्टेक की है। और इससे एक फ़ायदा हो रहा है, जो भी बिगनर ट्रेडर है, अगर वो ये सारी वीडियोस देखे और सीरियस ले, तो वो इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकता है। बहुत आसान है भाई, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस माइंड को कंट्रोल करना है, बाकी ट्रेडिंग इजी है। तो बस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कैसे ना कैसे। और वो मैं वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये मिस्टेक मैंने आज की और ये मुझे कैसे अवॉइड करनी चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था या फिर ये करना चाहिए था। तो सिंपल सी बात ये है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ना मेरे को व्यूज चाहिए, ना मेरे को मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज में क्या होगा, चिल्लर मिलेंगे, इससे ज्यादा तो भाई प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप भी बिगनर ट्रेडर हो, तो आप इसको देख के अपनी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई इसको देखे या ना देखे, क्योंकि इससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरा पूरा ट्रैक रहता है कि मैंने आज के दिन क्या मिस्टेक की, मैंने कल क्या मिस्टेक की, पिछले हफ्ते क्या मिस्टेक की। तो अपनी ट्रेडिंग करियर को थोड़ा सीरियस लो और भाई शुरुआत कर दो, कुछ भी करो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहो, हो जाएगा। और किसी को भी मत बताओ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। बस अपना ट्रेडिंग करो और उसमें इम्प्रूवमेंट करो, किसी को भी मत बताओ। अब आप लोग बताओगे दूसरे लोगों को, तो मजाक बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो किसी को मत बताओ। उन चूतियों को क्या पता कि तुम उनकी एनुअल सैलरी एक ट्रेड में निकाल दोगे। तो भाई अपना बस काम करते रहो और खुद पे ध्यान दो बस। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग में यही है कि 80% साइकोलॉजी काम आती है और 20% एनालिसिस। तो आपको मेन साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइकोलॉजी आपकी बिगड़ गई तो एनालिसिस कुछ भी काम की नहीं रहेगी। चाहे कितना भी अच्छी आपकी ट्रेड मार्किंग हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है ना, तो आप लॉस में ही रहोगे हमेशा। साइकोलॉजी में एक तो ओवर ट्रेडिंग, कि आप बैक टू बैक ट्रेड ले रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग का ये है कि अगर आपका सेटअप अच्छा है, आपका परफेक्ट सेटअप है, और ये नहीं कि आपका सेटअप दिन में 20-30 बार बन रहा है, नहीं। अगर आपकी दिन में 2-3 ट्रेड बन रही है प्रॉपर सेटअप के साथ, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग एक हद तक वहीं पे खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी ट्रेड ही नहीं बनेगी तो आप लोगे कहाँ पे। तो उतना तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर ट्रेड बन रही है प्रॉपर सेटअप के साथ, तो ट्रेड लो, वरना ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। माइंड को कंट्रोल करो, ना कि माइंड को खुद को कंट्रोल करने देना। दूसरा है फियर। तो फियर का ये है कि अगर आपके पास कैपिटल है और फियर ये है कि आपको लॉस हो जाएगा, कि मैं क्या करूंगा, तो भाई उस पे उतना रिस्क लो जितना बियर कर सकते हो, जितना सह सकते हो उतना रिस्क लो, उससे ज्यादा रिस्क मत लो। वरना अगर उसमें लॉस हो गया ना, तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे कि मुझे तो ये रिकवर करना है, रिकवर करना है, और वो लॉस करते करते पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बाद में है फोमो। फोमो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको अच्छे तरीके से फोमो लो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है फोमो। तो जैसे कि मुझे फोमो है कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया। ये मेरे साथ बहुत बहुत बार होता है कि किसी दिन मैं कम मेहनत करता हूँ, तो ऐसा होता है, फोमो हो जाता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मुझे और ज़्यादा करना है। तो उस फोमो को अच्छे तरीके से लो और बस काम पे लग जाओ।
इसमें फोमो अच्छा काम करता है। बाकी ट्रेडिंग में फोमो ऐसा है कि अगर आपका सेटअप नहीं बना और थोड़ा सा सेटअप आपको हिंट दे कि सेटअप बनने वाला है, तो आप फोमो को लेकर उसमें एंटर हो जाओगे, तो आपका लॉस लग सकता है। अगर आपको प्रॉपर सेटअप बना ही नहीं है तो नहीं घुसना भाई, चाहे कितना भी फोमो हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिस हो जाएगी, एसएल तो नहीं लगेगा कम से कम। बेफालतू के एसएल देने ही नहीं है। अगर सेटअप के साथ एसएल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेटअप के साथ एसएल गया, ना कि फोमो के साथ, ना कि फियर के साथ, ना कि ओवर ट्रेडिंग के साथ। ऐसे ही रिवेंज ट्रेडिंग है। अगर आपका सेटअप बना है तो ट्रेड लो, लॉस हो गई तो बस रुक जाओ वहीं पे। बाद में ट्रेडिंग करनी नहीं है भाई, रिकवर करना कल कर लेंगे। सेटअप पे इतना भरोसा तो रखो कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ सेटअप के हिसाब से, तो इतना कंट्रोल करो खुद को कि आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, परसों हो जाएगा प्रॉफिट। एट द एंड रहना, अगर सेटअप प्रॉफिटेबल है तो एट द एंड रहना प्रॉफिटेबल ही है। तो ये बात समझो। और रिवर्स ट्रेडिंग को ऐसे अवॉइड करो कि आज अगर लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बात नहीं।